हाँ तो नमस्कार दोस्तों, अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ते हुए हम आज कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी हाँ दोस्तों, परफेक्ट टेंस की मैंने पहचान क्या बताई थी आपको? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा ही, बताई थी ना। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्रेजेंट की हैज हैव। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगा? हैज हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, चलो इसी के साथ बढ़ते हैं। सकारात्मक का सूत्र क्या होगा? सब्जेक्ट हैज हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आएगा। नकारात्मक में हैज हैव के साथ नोट ऐड हो जाएगा, बाकी सेम है। इंट्रोगेटिव में हैज हैव आगे और सब्जेक्ट पीछे, लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन। वो डबल इंट्रोगेटिव में इन दोनों में कितना फ़र्क है? सिर्फ यहाँ पे WH आएगा सामने, बाकी पूरा सेम है। लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन आएगा। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव यानी सकारात्मक। इसमें क्या है, रोल क्या हो गए? ही, सी, इट और एक वचन यानी सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के साथ हैज आएगा। ठीक है, हैज किन किन के साथ आएगा? ही, सी, इट और एक वचन यानी सिंगुलर। और हैव किसके साथ आएगा दोस्तों? आई, यू, वी, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन के लिए। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। चलो एक्सरसाइज करते हैं। उदाहरण ले लिए हमने, राम स्कूल जा चुका है। हाँ दोस्तों, ये याद रखना, परफेक्ट टेंस का हिंदी वाक्यों की पहचान क्या है? चुका है आएगा लास्ट में। चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, मतलब ये पास्ट की तरह दर्शाएगा, मतलब पहले काम हो चुका है, लेकिन स्थिति यहाँ प्रेजेंट आएगी, ये याद रखना। है तो आएगा ही आएगा, मतलब प्रेजेंट में पास्ट को दर्शाता है ये। चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि। ठीक है, तो राम स्कूल जा चुका है। सब्जेक्ट कौन है इसमें? राम। ये लगाया राम। राम क्या है? सिंगुलर है, तो आएगा हैज। जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो। तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी? सेकंड फॉर्म है वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होगी? गोने। गो, वेंट और गोन। गो, वेंट और गोन। तो राम हैज गॉन टू स्कूल। राम हैज गॉन टू स्कूल। मैंने उसको एक पत्र भेजा है। मैंने उसको एक पत्र भेजा है। इसको ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई के साथ हैव। सेंट, जो थर्ड फॉर्म है सेंड की। ठीक है, भेजना को कहते हैं सेंड, ये इसकी थर्ड फॉर्म है सेंट। ए लेटर टू हिम। ठीक है, तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है। देखा ना, प्रेजेंट में पास्ट को दिखा रहा है दोस्तों, ये याद रखना। इसकी थोड़ी ये हिंदी वाक्य की पहचान है, ये देख लेना आप। तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है। तुमने क्या कहते हैं? यू के साथ हैव आएगा। ब्रोकन हिज प्लेट। तोड़ना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रेक। और ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ब्रोकन। ब्रेक यानी तोड़ना, और थर्ड फॉर्म लगेगी तो ब्रोकन हिज प्लेट। उसने एक सांप मार दिया है। उसने को इंग्लिश में कहते हैं ही क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज। मारना को इंग्लिश में कहते हैं किल। थर्ड फॉर्म हो गया किल्ड। ए
स्नेक, ही हैज़ किल्ड ए स्नेक। जी हाँ दोस्तों, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या है? नकारात्मक वाक्य। जी हाँ दोस्तों, रूल क्या है इसमें? हैज़ या हैव के बाद नोट लगाते हैं और कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम पीछे वाला है, सिर्फ हैज़ और हैव के जस्ट बाद नोट लगा देना है। हाँ दोस्तों, और आज आप सबको पता है तो 6 फरवरी 2022 का दिन है, देश के लिए राष्ट्र शोक का दिन है। आज हमारी मशहूर गायिका लता जी मंगेशकर, जी हाँ दोस्तों, लता जी मंगेशकर, जो कि आज हम सबके बीच नहीं रही है, तो उनको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि हम सभी की तरफ से। हाँ दोस्तों, उनका जन्म हुआ था 1929 में। 1929 में उनका जन्म हुआ था और डेट कब हुई है? 6 फरवरी 2022 को। 92 ईयर की उम्र थी उनकी दोस्तों। मशहूर गायिका थी अपनी फिल्म जगत की। टोटल 36 से भी अधिक भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं। 36 से भी अधिक भाषाओं में, 30,000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं दोस्तों। 30,000 से ज़्यादा और 36 भाषाओं में अलग अलग। जी हाँ दोस्तों, चलिए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम नकारात्मक वाक्य पढ़ते हैं। उसने गाना नहीं गाया है। उसने गाना नहीं गाया है। उसने क्या है? नहीं। सी या ही भी लिख सकते हैं हम, ही या सी, दोनों में से कोई एक। ही आएगा लड़के के लिए, सी आएगा लड़की के लिए। हैज़ नॉट संग द सॉन्ग। गाना को क्या कहते हैं? SING, सिंग यानी गाना होता है। ये थर्ड फॉर्म लिखा है संग, ठीक है। बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाई है। बढ़ई हो गया द कारपेंटर हैज़ नॉट मेड द चेयर। बनाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेक। थर्ड फॉर्म क्या हो गई? मेड। द कारपेंटर हैज़ नॉट मेड द चेयर। नेक्स्ट है अपना, मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है। आई हैव नॉट रीड योर लेटर। आई हैव नॉट रीड योर लेटर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें क्या है अपना? है जो आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे, और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन है ही। एम मेनू रब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ये याद रखना बेसिक है। क्या उसने अपनी गाय बेच दी है? इंट्रोगेटिव किससे शुरू होते हैं? क्या से शुरू होते हैं? क्या उसने अपनी गाय बेच दी है? हैज ही सोल्ड हिज काउ। हैज ही सोल्ड हिज काउ। ही सी का हिसाब से आएगा अपना हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर मेनू रब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड। क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है? हैव यू लर्नड योर लेसन। LEARN। लर्न यानी याद करना होता है, थर्ड फॉर्म में लर्नड। हैव यू लर्नड योर लेसन। क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है? क्या मैंने एक चोर नहीं पकड़ा है? क्या मैंने एक चोर नहीं पकड़ा है? हैव आई नॉट कॉट ए थिफ। हैव आई नॉट कॉट ए थिफ। हाँ दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा? WH फैमिली वाला है ये। कौन सा है? WH फैमिली। WH फैमिली क्या होती है? कल भी बताई थी मैंने, जो मीनिंग W से और H से शुरू होते हैं, जैसे वेयर, वेंट,
whom, why, how, when, ये सब। और इसमें कौन, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब वाक्य के बीच में आते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तुमने ये पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी? WH फैमिली है, बाकी पूरा पिछले वाला ही आएगा, सिर्फ हे देव के जस्ट आगे WH फैमिली ऐड करनी है। यहाँ क्या है? क्यों। क्यों है तो फिर हे देव के आगे क्या आएगा? वाई। फिर यह पुस्तक तो किसने नहीं पढ़ी है? तुमने। तो सब्जेक्ट के आधार पर हैव, वाई हैव यू नॉट रीड दिस बुक? तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी है? हाँ दोस्तों, अगर ये नकारात्मक में भी आ जाएगा तो हैव और हैव के साथ नोट लगा देना है, लेकिन बीच में सब्जेक्ट डाल देना, ये याद रखना। वाई हैव यू नॉट रीड दिस बुक? लड़का कहाँ भाग गया है? कहाँ को क्या कहते हैं? वेयर हैज़ द बॉय रन अवे? सेम है। उन्होंने इसे कैसे किया है? हाउ हैव दे डन दिस? लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन है सब में। हाउ हैव दे डन दिस? जी हाँ दोस्तों, चलिए आज अपना प्रेजेंट परफेक्ट भी कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।